हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हाँ वो जी। काफ़ी अच्छा है। हाँ, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं हाँ जी। और मुझे लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओके। एवरी स्टूडेंट, क्योंकि उसको माइंड जितना वो चलाएगा उतना वो उसको कंसंट्रेट करेगा और अच्छे से उसकी क्लैरिटी बनेगी ओके। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। बिल्कुल। और अब तो बहुत सारे लॉज आ गए हैं हाँ, तो हाँ। हाथ भी नहीं लगाना इट्स बिल्कुल, वो तो बेटर। ऑनलाइन में और तो ऑनलाइन में तो वैसे ही हाथ नहीं हाँ, लगाना। तो वो तो लगा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो हमारे भी पेरेंट्स जाते थे जब पेरेंट टीचर मीटिंग में तो कहीं न कहीं फीडबैक देते थे। है ना? हमारे पेरेंट्स तो पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा बोलते थे कि हड्डी-हड्डी छोड़ देना, चमड़ी-चमड़ी निकाल देना। तो मतलब बोलते थे, अब ये तो था, भले ही वो बहुत पहले की बात थी लेकिन हाँ, था। हेलो डियर लर्नर्स, क्या हाल-चाल भाई, कैसे हैं सब? तो आज हमारे साथ एक पेरेंट्स है जो हमारे बैच में से एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ही हैं। तो हम उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि यार बैच में कैसा चल रहा है, हमें क्या सुधार लानी है, उनके साइड से क्या सजेशन है और हमारे बारे में कुछ और बातें मैम से जानेंगे। तो फटाफट चलते हैं और मैम से पूछते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, क्या आप बताएंगे कि आपका बच्चा फिजिक्स वाला में ही पढ़ रहा है ना? हाँ जी। कौन से क्लास में? ही इज इन 7th। 7th स्टैंडर्ड में, ठीक है। बेसिकली हाँ 7th में जो बच्चे हाँ पढ़ रहे हैं वो जुनून के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ जरूर। जी। तो मैम आप बताएंगे थोड़ा सा कि मतलब जब क्लास हो रही है तो क्लासेस ले रहा है या क्लास में पढ़ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ से तो दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है, हमें इतना पता है कि वो पढ़ रहा है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि वो पढ़ रहा है, तो पढ़ता है? आप बताइए थोड़ा सा बच्चे के बारे में। हाँ सर बिल्कुल। जब बच्चा आता है स्कूल से तो उसको पता है कि उसको एक टाइम देना है और ओके। एक उसका डेडिकेटेड टाइम है और वो उसको अपने साथ अपने लैपटॉप को या अपनी जो भी डिवाइस है उसको लेके बैठता है और उसमें कंसंट्रेट करता है। क्या बात है। और तो मैं अपने ही बच्चे की कहूँ तो वो बिल्कुल उसमें करता है कंसंट्रेट। क्या बात है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे का एक तो टाइम टेबल बन गया। अब टाइम टेबल बन गया तो उससे वो डिसिप्लिनरी हो गया क्योंकि उसे एग्जैक्टली। पता है कि 4:30 बजे या 6:30 बजे क्लास होने वाली है। क्लासेस के बाद कुछ तो रिस्पॉन्स अगर देता होगा टीचर के बारे में तो क्या लगता है, मतलब कैसा लगता है आपको कि क्लासेस में बच्चे आके आपको बताता होगा, या हो सकता है आपने उनका कुछ स्कोर कार्ड देखा होगा, उसमें कुछ स्कूल के टीचर्स का योगदान है, कुछ हमारा भी योगदान है, दोनों साइड है, तो स्कोर हाँ आपको सर, कैसा लगता है? साइड बाय साइड दोनों तरफ से ही है होता है कि बिल्कुल। बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और जो फिर ऑनलाइन जो टीचिंग ले रहा है हम्म। आपके साथ अटैच है, तो रिस्पांस तो अच्छा है। वहाँ इतनी डीपली नहीं बात कर पा रहा, ओके। लेकिन जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है किसी कंसेप्ट को लेकर तो ठीक वो है। उसको ऐसा होता है कि रिकॉल भी कर लेता है हाँ जी। जो उसकी क्लास में हुआ। हम्म। और जब वो रिकॉल करता है तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं रहता है, तो उसका एग्जैक्ट। रिस्पॉन्स अच्छा आता है और पॉजिटिव आता है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन का एक ये भी फ़ायदा है कि बच्चे ने क्लास देखा, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो क्लास में इंटरेक्शन कर रहा है। बिल्कुल। और अगर नहीं देख पा रहा है, तो क्या मतलब उसके पास रिकॉर्डेड एक ऑप्शन है। एक एग्जैक्टली। बार देखा, नहीं समझ में आया, एक और बार देख सकता है, एक और बार देख सकता है। तो आई थिंक ये ऑनलाइन का एक फ़ायदा है। बेसिकली जो बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन में, तो ये उसका फ़ायदा है कि वो लाइव क्लास में तो पढ़ रहा है, उसको रिवाइज़ करना है तो एक और बार देख सकता है वो। है ना? तो मैम, और कुछ बच्चों के रिज़ल्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है आफ्टर जॉइनिंग पीडब्ल्यू जुनून बैच? अभी कुछ अगर उसके पेपर हुए तो? सर अभी एग्जाम का रिजल्ट आना अच्छा। बाकी है, हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर कि रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, क्या क्योंकि जो बात है। आपने बात कही ना रिकॉर्डिंग क्लासेस हाँ, की, हाँ, तो जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल मटेरियल है उसके पास, एक तो उसके कंटेंट का है, ठीक है। रिलेटिवली है, क्योंकि इस तरह का तो बहुत सारा कंटेंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मिल लेकिन जाएगा। एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर चलना डेडिकेटेड, हाँ। और उसको रिवाइज करना और बार बार दोहराते रहना, इट्स बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ जी मैम, तो बेसिकली रिवीजन भी बच्चों का बहुत अच्छे एग्जैक्टली। तरीके से हो रहा है और रिवीजन के लिए हमने बहुत कुछ, आपने अगर देखा होगा, ना ही सिर्फ क्लास में, क्लास के अलावा हम लोग यूट्यूब में भी आते हैं और बच्चों को रिवीजन कराने के लिए एक तो कंप्लीट रिवीजन भी हमने कराया है और कुछ रैपिड रिवीजन भी हमने करवाया है, जिसमें नेक्स्ट मतलब कंप्लीट 20 मिनट में, 20 मिनट में हमने कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ाया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बच्चों को इससे रिवीजन भी हो जाता है। और मैम अब वही बात है कि थोड़ा सा अगर आपको कुछ लगता है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे भी पेरेंट्स जाते थे जब पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं फीडबैक देते थे। है ना? हमारे पेरेंट्स तो पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा बोलते थे कि हड्डी-हड्डी छोड़ देना, चमड़ी-चमड़ी निकाल देना। तो मतलब बोलते थे, अब ये तो था, भले ही वो बहुत पहले की बात थी लेकिन हाँ, था। मेरे को भी बहुत पहले की बात नहीं है, अभी-अभी की बात है। बट हमारे लिए भला ही चाहते थे। बेसिकली मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा कि बिल्कुल। पेरेंट्स की डिसीजन गलत हो सकते हैं, बट कभी नीयत गलत नहीं होती। वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहेंगे। तो आप थोड़ा-सा कुछ सजेशन देंगे, क्योंकि हम यहाँ से कुछ कर तो नहीं सकते कि हड्डी-हड्डी छोड़ दे, चमड़ी-चमड़ी बचा दे, ठीक है? वो करना भी नहीं चाहिए और अब तो बंद भी हो गया ये। तो आप थोड़ा-सा बताएँगे कि कुछ फीडबैक आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, हमें अपने पेस को बढ़ाना चाहिए, पेस को स्लो करना चाहिए, एनीथिंग दैट यू थिंक एज़ अ फीडबैक वी वांट, हम करें उसको इम्प्रूवमेंट करें, एंड डेफिनिटली वी विल डू। एक्चुअली सर जो सीरीज होती है ना, हाँ जी। जो आप जो टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज़, ओके। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बच्चे की होनी ही चाहिए हाँ वो, जी। क्योंकि उससे उसको
जैसे सेल्फ लर्निंग वाली मोड जो होती है तो हाँ उसमें जी। उसको पता चलता है कि उसने कितना लिया है उस ओके। पर्टिकुलर कंटेंट से, और वो अपने आप को देख पाता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर कितनी कितनी है? रही। हाँ जी। ठीक है। और जो आपने बात कही कि हड्डी हड्डी छोड़ देना तो अब टोटल सिनेरियो चेंज बदल हो हो चुका, चुका हाँ जी। है, और टीचर्स आर आल्सो वेल अवेयर। हाँ, उनको पता है कि बच्चे को, क्योंकि जो पहले हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते थे हाँ, अब वो टोटली चेंज हो चेंज हो चुका है, चुका है। चाइल्ड सेंटर्ड हो चुका है। बिल्कुल, पहले ठीक टीचर है। सेंटर्ड था, अब टीचर सेंटर्ड था, अब चाइल्ड सेंटर्ड है, हाँ। टेस्ट सीरीज देनी शुरू कर दी है। हुँ, ठीक है। अब जो पेपर्स में जो कंटेंट आ रहा है ना, वो भी शॉर्ट शॉर्ट करके ही दिया जा रहा हाँ, है ताकि पूरा कंसेप्चुअलाइजेशन बहुत अच्छे से हाँ, समझ में आए। फिर हॉट्स वाली जो शॉर्ट सीरीज चलती है वो भी हाँ। काफ़ी अच्छी है। हायर ऑर्डर थिंकिंग हाँ, स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग थिंकिंग स्किल्स स्किल्स, हाँ वो जी। काफ़ी अच्छा है। हाँ, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन्स, हाँ, ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, हाँ जी। और मुझे लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओके, एवरी स्टूडेंट, क्योंकि उसको माइंड जितना वो चलाएगा उतना वो उसको कंसंट्रेट करेगा और अच्छे से उसकी क्लैरिटी बनेगी ओके, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। बिल्कुल। और अब तो बहुत सारे लॉज आ गए हैं, हाँ, तो हाँ, हाथ भी नहीं लगाना, इट्स बिल्कुल, वो बेटर। तो ऑनलाइन में और तो ऑनलाइन में तो वैसे ही हाथ नहीं हाँ, हाँ, लगाना। तो वो तो लगा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो तो ये बच्चों से मिलते तो बड़ा खुशी होती काफ़ी है। अच्छा है। हाँ, और एक ना, एक इससे आपकी टाइम सेविंग हो रही है। जो हाँ, बच्चा इधर-उधर भागता था, हुँ, स्कूल से आते ही बैग लेके जो भाग रहा भाग है, रहा है, हाँ, ठीक है, वो ऑलरेडी इतना एग्ज़ॉस्ट है क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में स्कूल गया, बिल्कुल, वापस आया, ठीक है, ट्रैफिक का इतना एग्ज़ॉशन जो है वो सब ऑनलाइन अपने कंफर्टेबल ज़ोन में बैठ हाँ, के जब बच्चा पढ़ रहा है, हाँ, ठीक है, तो उसकी जो पेरेंट्स हैं वो भी उसका ध्यान रख रहे हैं अच्छा। कि क्या कंटेंट चल रहा है बिल्कुल, एक्चुअली। मतलब स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं या फिर ट्यूशन में क्या पढ़ा हाँ, रहे हैं, हमें पता एग्ज़ैक्टली। नहीं होता। हाँ, बट अब आप ऑनलाइन में ये देख सकते हो, हाँ, लाइव नहीं देखे तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, या हाँ, कोई भी एक वीडियो आप उठा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल क्या कर रहा है। तो बेसिकली आप इसमें ये कंसिडर करते हो कि आप भी उसमें अपना बिल्कुल, व्यूज़ दे सकते बिल्कुल। हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं वहाँ बैठी हूँ तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरा बच्चा किस अप्रोच से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हाँ, कोई अननेसेसरी अनवांटेड टॉक्स नहीं है उसमें, हुँ, बुलिंग वाला फैक्टर नहीं है बिल्कुल, उसके अंदर, बहुत बड़ी बात है मैम ठीक आज के है? ज़माने तो में, क्योंकि बुलिंग बहुत होती है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, और फिर जो ट्रैफ़िक का, मुझे लग रहा है कि सच में ना दिल्ली वाली रोड पे आपको एक अच्छा ट्यूटर मिलना और एक ट्यूशन फैकल्टी मिलना, मिलना। इट्स वेरी, वेरी बिग टास्क फॉर हाँ जी। एवरी पेरेंट्स, और ये आपको घर बैठे मिल रहा हाँ, है और और अफोर्डेबल प्राइस में। अफोर्डेबल हाँ प्राइसेस जी, में है, तो इट्स वेरी गुड। हाँ मैम, और आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो आई बिल्कुल। रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैम अब कि यही है ना कि आपने जैसे बोला मेहनत, अभी तक हम लोग ऐसे मोनोटोनस चल रहे थे, पढ़ा रहे थे। हाँ, बट जब हम किसी पेरेंट्स से या बच्चे से मिलते हैं लाइव, या फिर हम किसी के कमेंट्स पढ़ते हैं, तो इससे हमारा मोटिवेशन हाई होता है। जैसे अभी आपने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल। हॉट्स वाले क्वेश्चन होने चाहिए, डेफिनेटली वो क्लास में होते हैं। बट हमको ये समझ में आया कि अब नीड क्या है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अब अगर हम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें से 3-4 नॉर्मल क्वेश्चन, वैसे एक एग्जैक्टली। लेक्चर की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसा करना है कि 3-4 नॉर्मल क्वेश्चन और बाकी हमें उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग और हॉट से क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई ने, हमने ये भी देखा, आगे आप 9th-10th में भी आप देखोगे कि ये अब जो आ गया है ना, अब बच्चों को दिमाग से सोचने वाले इस टाइप के क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली। 50% कर चुके हैं। हाँ, तो अगर बच्चा उस चीज के लिए 7th और 8th से तैयार है, तो हम उसको बेसिकली 9th और 10th में इजी हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक लॉ निकला, रूल निकला, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50% आने वाला है एग्जैक्टली। 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। सो बेसिकली वही चीज है, बच्चा अगर 7th और 8th स्टैंडर्ड से उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, तो वेल एंड गुड है, आगे उसको बिल्कुल। फोड़ेगा ही, अच्छा ही करेगा, है ना। तो बिल्कुल मैम, ये अच्छा लगा आपसे जान के, फीडबैक डेफिनेटली इसमें हम वर्क करेंगे। और जो भी रहेगा, आप फीडबैक्स ऐसे नॉर्मली आप हमको फीडबैक्स कहीं से भी भेज सकते हैं। और भी पेरेंट्स जो देख रहे हैं या फिर बच्चे भी जो देख रहे हैं, उन लोग से भी मैं यही बोलूँगा कि यार आप लोग अपना फीडबैक्स कैसे भी हम तक पहुँचाएं। अभी तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैम इट्स अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वन वे बिल्कुल। प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आप भी जानते हैं ये कि अगर हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे को यही लगता है मैम ऑनलाइन में कि टीचर सिर्फ पढ़ा रहा है, उनकी सुन नहीं रहा। बाकी ऐसा नहीं है, हम लोग अगर सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ सामने पढ़ा रहे हैं, बिहाइंड द सीन हम यही देखते हैं कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। हमको हर जगह से जानकारी हम तक टीम पहुंचाती है और हम भी खुद देखते हैं ये चीज़। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो अच्छा लगता है जब सामने से भी बच्चे लोग भी जवाब देते हैं और पेरेंट्स लोग भी जवाब देते हैं। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, और आप भी बिल्कुल शेयर करिएगा अपने बच्चे का कि क्या कैसा उसका रिजल्ट रहा है, जी, और जी। इन फ्यूचर कहीं भी आपको लगता है कि फीडबैक आपको देना चाहिए, तो आप बिल्कुल वेलकम है मैम उस फीडबैक के लिए। तो और भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमको बिल्कुल एक्सेप्टेड है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, गलती हमसे भी होती है, और बिल्कुल होगी, वी आर नॉट सुपर पावर, आपसे भी, हमसे भी, हम सबसे होती है।
तो कहीं पे भी कुछ भी रहेगा आप बिल्कुल बताइए, वी विल टेक इट पॉजिटिवली और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लर्निंग प्रोसेस को बेटर करने की कोशिश करेंगे। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर।